Hello everyone, this is me Sakshi Kaushik. Today we will be discussing about Bharatiya Nyaya Samhita, section 112. Till now we have covered section 111. Let's move forward with another crime, petty organized crime. अब हमारे पास वर्ड आया है, petty का मतलब लिखिए आप little importance या trivial. That means बहुत छोटा. तो अगर कोई छोटा organized crime हुआ है तो उसके लिए क्या किया जाएगा। अब यहाँ पर 112 सेक्शन बोलता है अगर कोई भी जो कि एक मेंबर है ग्रुप का या गैंग, कोई भी अगर मेंबर है किसी ग्रुप का या गैंग का, या तो अकेले या सबके साथ कमिट करता है कोई एक्ट जो कि थेफ्ट है, स्नैचिंग है, चीटिंग है, अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट्स है, अनऑथराइज बेटिंग और गैम्बलिंग है, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स है, या कोई सिमिलर क्रिमिनल एक्ट है, तो हम यही बोलेंगे कि उसने एक पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम किया है। एग्जामिनेशन पेपर जो है, पेपर चोरी कर लिया, ठीक है, या उनको बेच दिया, एग्जाम के पेपर को भी बेच, फिर कोई और सिमिलर एक्ट करता है तो उसने पेटी ऑर्गेनाइज, तो हम यही मानेंगे कि उसने एक छोटा सा ऑर्गेनाइज क्राइम किया है। अब एक्सप्लेनेशन में थेफ्ट का मतलब क्या है। थेफ्ट का मतलब है ट्रिक थेफ्ट। ट्रिक थेफ्ट यानी कि कुछ ट्रिक्स यूज करके चोरी करना। ट्रिक्स कैसे हो सकती है कि मान लीजिए कोई कोडिंग होके चोरी करना हो गया, ठीक है। थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, कि सामान किसी की गाड़ी में था और वहां से चोरी हो गया। या ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस क्या होता है बेटा? ड्वेलिंग हाउस होता है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जहाँ पे रिहाइश है लोगों। बिजनेस प्रीमाइसेस में से, या कार्गो थेफ्ट में से, या पिक पॉकेट कर, वॉलेट चोरी कर। थेफ्ट थ्रू कार्ड स्किप। कार्ड स्किप में मतलब कि जब लेट्स से कार्ड्स खेल रहे लोग, ताश खेल रहे हैं और उसमें पत्ते बदल दिए। शॉप लिफ्टिंग या फिर थेफ्ट ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, एटीएम से चोरी कर ली। और ये जो कार्ड स्किपिंग है, कार्ड स्किपिंग में पत्ते बदलना भी है और साथ ही साथ जो आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ तक कि जो आपके शॉपिंग कार्ड्स हैं वो चेंज कर दिए, डेफिनेशन में इंक्लूड। अगर किसी ने भी ये पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम किया है तो उसकी पनिशमेंट कितनी है? उसकी पनिशमेंट है 1 साल, मिनिमम 1 साल है, जो कि 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, प्लस फाइन। तो हमारा 112 भी हो गया। 113 किसके बारे में बात? टेररिस्ट अटैक्स के बारे में। 113 कहता है whoever, अगर किसी ने भी कोई एक्ट किया है इस इंटेंशन से कि वो डराना चाहता, लाइकली टू डराना चाहता है यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इस इंटेंशन से, देखो इंटेंशन वर्ड इज वे मोर इम्पोर्टेंट। टेरर स्ट्राइक कर सकते, लोगों में दहशत फैला, आगे चल के दहशत फैला सकता है लोगों में, या फिर किसी एक सेक्शन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया में, या फिर किसी फॉरेन कंट्री। अब आप कहेंगे कि मैम फॉरेन कंट्री का कैसे? बेटा हमने जब बीएनएस पढ़ना शुरू किया था तो हमने पढ़ा था ना इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भारत में बैठ के भी भारत की सीमा से बाहर कोई क्राइम करता है तो वो भी हमारे लिए बीएनएस में डील होगा, उसके लिए भी पनिशेबल ऑफेंस है। मान लीजिए वो भारत का नागरिक है लेकिन वो किसी दूसरे देश के लोगों को टेरर फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? है तो वो इंडियन सिटीजन ही ना। और अगर मान लीजिए इंडियन सिटीजन भी नहीं है लेकिन वो भारत में बैठ के क्राइम कर रहा है, लेट्स से इंडियन सिटीजन नहीं है, हैव एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल दैट वी हैव 3 कंट्रीज, 1 2 एंड इंडिया, इस वाली कंट्री में से आके इंडिया में रहने लगे, और इंडिया में जब वो था तो वो इस वाली कंट्री को टेरर अटैक्स के लिए कर रहा था। तो जब देखा गया, पूरा सर्वेलेंस किया गया और पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि इंडिया से हो रहा है, जबकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है लेकिन इंडिया की टेरिटरी में रह के कर रहा है, तो भी तो वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। तो वही है 113 क्या कहता है कि अगर कोई भी इस इंटेंशन से थ्रेट करता है या लाइकली टू थ्रेट, तो पहली चीज हमारे लिए क्या हो गई इंपॉर्टेंट? इंटेंट। दूसरी चीज, या तो वो थ्रेट करेगा या फिर वो लाइकली टू थ्रेट करे। अब किसके लिए? यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। फिर वो स्ट्राइक कर रहा है टेरर या लाइकली टू स्ट्राइक कर रहा है टेरर, किसके लिए? पीपल के लिए, या किसी सेक्शन ऑफ इंडिया के लिए, या किसी फॉरेन कंट्री। टेरर करने के लिए वो क्या करता है? बॉम्ब का इस्तेमाल करता है, डायनामाइट्स का इस्तेमाल कर रहा है, और आईएनजी है। आईएनजी क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि ये हमें समझना है कि अगर मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया और मैंने कहा कि तुम तो टेरर फैला रहे हो, तो क्या ये गलत नहीं है? उसके लिए मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ना कि वो ऐसी चीजों का क्या इस्तेमाल कर रहा था जिसकी वजह से मैंने उसे टेररिस्ट घोषित कर दिया। मुझे बताना पड़ेगा इसके पास ऐसा क्या है। तब वहां पे ये आईएनजी का इस्तेमाल कि जब वो यूज कर रहा है, या तो बॉम्ब यूज कर रहा है, मतलब मान लीजिए जब तलाशी हुई तो बॉम्ब मिले, या डायनामाइट्स मिले, या कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस मिले, या इनफ्लेमेबल सब्सटेंस मिले, या फायर आर्म्स मिले, या लीथल वेपन्स मिले, या पॉइजनस या नॉक्शियस गैस मिली, या केमिकल्स मिले, या कोई और सब्सटेंस मिला जो कि बायोलॉजिकली रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर या अदरवाइज हजार्डस है नेचर में, या किसी और वॉटेवर नेचर कॉज लाइकली टू कॉज, इस वाली डेफिनेशन को इंक्लूसिव प्लस एक्सक्लूसिव डेफिनेशन दोनों बना। इंक्लूसिव में हमने सारी चीजें डाल दी, बॉम्ब, डायनामाइट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस,
इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, फायर आर्म्स, लीथल वेपन, पॉइजनस, नॉक्शियस गैस, व्हाटएवर। हमें नहीं पता कि एक इंसान जब टेररिस्ट अटैक करेगा तो वो और भी तो चीजें कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड इज ऑल अबाउट क्रिएटिव। और अगर वो नेगेटिव कनोटेशन में गया तो वो कुछ भी कर सकता है। हमें ये भी पता है कि हमारे जो भारत का संविधान है उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो कल को हमें उसे छोड़ना ना पड़े, इसीलिए हमने बाय एनी अदर मीन वॉट एवर कॉज, नेचर टू कॉज और लाइकली टू कॉज का एक क्राइटेरिया डाल दिया कि अगर इन चीजों के अलावा भी कोई और चीज है जिससे हमें लगता है कि ये टेरर फैला सकता है, लोगों में दहशत फैला, तो हम उसको लाइबल कर दें। तो हमने इसको एक्सक्लूसिव डेफिनेशन भी कर दिया। लाइकली टू कॉज क्या? पहली चीज डेथ या इंजरी, या तो किसी एक व्यक्ति को या कई सारे लोग, अभी कोई लॉस, डैमेज या डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का, या फिर डिसरप्शन कर रहा है किसी सप्लाईज का, सर्विसेज का, जो कि एसेंशियल टू लाइफ ऑफ कम्युनिटी ऑफ इंडिया या फॉरेन। अब एसेंशियल्स टू लाइफ क्या हो गए? आपके वाटर हो गया कि वाटर को उसने दूषित कर दिया, खाना हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, भी सप्लाई, मेडिसिन हो गए, कुछ भी हो सकता है, उनको डिस्टर्ब कर दिया। फिर डैमेज कर दिया मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि हमने जब बात करी थी कि टेररिस्ट अटैक के लिए हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी की भी तो बात करी थी, तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी में क्या किया उसने? भारत की जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है उसको डैमेज कर दिया है। अब वो कैसे कर सकता है? या तो प्रोडक्शन किया है, या स्मगलिंग किया है, या सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफीट इंडियन पेपर करेंसी किया है, या कॉइन या अदर मटेरियल। इसका मतलब जो इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में जो पैसे का इस्तेमाल हो रहा था, या तो उसने उस पैसे को काउंटरफीट तरीके से बना दिया, जाली नोट बनाना शुरू कर दिया, या फिर स्मगलिंग शुरू कर दी। फिफ्थ कहता है कि डैमेज कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया को या फॉरेन कंट्री यूज, ऐसी प्रॉपर्टी जो यूज हो रही थी या होने वाली थी डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए, या फिर किसी और पर्पस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए या स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डिफेंस ऑफ, ये तीनों कोई भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने वाले थे उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया। कहता है ओवर अ आई मीन क्रिमिनल फोर्स और द शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ ऑफ अ पब्लिक फंक्शनरी और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शन। पब्लिक फंक्शनरी यानी कोई पब्लिक डिपार्टमेंट है, वो बिल्कुल अपना फंक्शन नॉर्मली कर रहे हैं। फंक्शन है ये पब्लिक डिपार्टमेंट का, जो नॉर्मल डे टू डे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। या तो डिटेन कर लिया है, किडनैप कर लिया है, एबडक्ट कर लिया किसी भी व्यक्ति को और थ्रेटन किया है कि उसको मार डालेंगे या इंजर कर देंगे उस व्यक्ति को, या कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंपेल कर, या स्टेट गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री को या इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी व्यक्ति को, या फिर एब्सटेन कर रहा है, रोक रहा है कोई एक्ट करने से, तो उसे टेररिस्ट एक्ट में हम मान लेंगे। अब यहाँ पे एब्सटेन का क्यों लिखा हुआ है? एब्सटेन का देखो एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए तो पॉलिटिकल लीडर हैं दो स्टेट्स के, ए और बी, ये क्या करने जा रहे हैं? ये एक एग्रीमेंट पे साइन करने जा रहे हैं, ठीक है, इनका म्यूचुअल एग्रीमेंट होने वाला है दो स्टेट्स का। अब यहाँ के जो मिनिस्टर हैं इनके बेटे को किडनैप कर लिया जाता है और बोला जाता है कि आप इस पेपर पे साइन नहीं करेंगे। तो ये जो नहीं करेंगे वाला है क्लॉज रखा गया ना, जो टर्म रखा गया, इसको एब्सटेन बोल के अब इन्हें ये कार्य करने से रोका गया ना, जो ये करने वाले थे उसे एब्सटेन बोला। और अगर मान लीजिए ये साइन करने ही वाले नहीं, फिर इनके बेटे को किडनैप करके बोला कि अब आपको साइन कर, तो वो टू डू वाले लिस्ट में आते हैं। एक्सप्लेनेशन, पब्लिक फंक्शनरी का मतलब क्या है? भी कॉन्स्टिट्यूशनल, विधानिक तौर पे जो अथॉरिटी है जो कि भारत के राजपत्र से सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आई है, ठीक है, तो उसको हम पब्लिक फंक्शनरी कहेंगे। काउंटरफीट इंडियन करेंसी का मतलब क्या है? काउंटरफीट क्या है? जाली करेंसी को बनाया है, डिक्लेयर किया है सारे एग्जामिनेशन के बाद ऑथराइज या नोटिफाइड फॉरेंसिक अथॉरिटी ने, ये जो करेंसी है ये इमिटेट है, नकल है या फिर कॉम्प्रोमाइज तरीके से की सिक्योरिटी फीचर ऑफ इंडियन करेंसी में बनी, अब इसमें सब जाली बना हुआ है। सेकेंड, अगर किसी ने भी ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक किया है, तो पहली चीज, अगर इस टेररिस्ट अटैक में किसी की डेथ हो जाती है तो पनिशमेंट क्या होगी? डीपी, डेथ पेनल्टी, या फिर एलआई। अगर मान लीजिए डेथ नहीं हो तो क्या होगा? 5 years का इम्प्रिजनमेंट है जो कि एलआई तक जाएगा। थर्ड कहता है हुएवर, अगर कोई भी कॉन्स्पायर करता है, अटेम्प्ट करता है कमिट करने को, एडवोकेट करता है, अबेट करता है, एडवाइस कर सकता है, इंसाइट करता है डायरेक्टली या नोइंग, फैसिलिटेट करता है कमीशन ऑफ क्राइम के लिए, टेररिस्ट अटैक के, या वो कोई ऐसा एक्ट करता है जो प्रिपरेटरी, मतलब उसकी प्रिपरेशन भी कर रहा है अगर टेररिस्ट अटैक, तो उसको क्या सजा दी जाएगी? उसको भी सेम सजा दी। और याद रखिए जब मैंने आपको अबेटमेंट पढ़ाया था तो मैंने हमेशा बताया कि अगर अबेटमेंट होता है या तो सेक्शन में उसकी सजा लिखी, और अगर नहीं लिखी है तो जो ऑफेंस की सजा होती है वही हम उस अबेटमेंट को देते, जो अबेटर होता है उसको वही सजा मिलती है जो ऑफेंस की, अक्यूज को जो मिलनी है वो अबेटर को भी मिलती है। इसके बाद आता है फोर्थ, हुएवर, अगर किसी ने भी ऑर्गेनाइज किया है या कॉज टू बी ऑर्गेनाइज किया है कोई भी कैंप या फिर कई सारे कैंप जो कि ट्रेनिंग देते हैं टेररिस्ट अटैक, या रिक्रूट करते हैं या कॉज टू बी रिक्रूट करते हैं किसी पर्सन को या पर्सन्स को टेररिस्ट अटैक करने की। अब देखिए यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग चल रही है, अब चाहे वो मिलिट्री ट्रेनिंग हो या कैसे भी ट्रेनिंग, मान लीजिए काउंटरफीट कॉइन बनाने की ट्रेनिंग है, आपने मूवी देखी थी ना जमतारा, जमतारा में क्या करता है? वो पूरा स्कैम करता है, लेकिन यहाँ पे अगर काउंटरफीट है पूरा ही करेंसी ही छाप रहे हैं वो लोग,
और उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वहां पे कितनी सजा है? 5 years और LI, या तो 5 year जो कि एक्सटेंड हो सकती है टू LI और उसमें फाइन। फिफ्थ कहता है अगर कोई भी मेंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन का जो कि टेररिस्ट अटैक में इन्वॉल्व है तो पनिशेबल क्या होगा? पनिशमेंट होगी उम्र कैद प्लस फाइन। टर्म हो सकता है, मतलब इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म। ये टर्म जस्टिफाइड नहीं, अब ये टर्म कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन दी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो आपको 5 मार्क करना है और इसमें अ टर्म को ध्यान से पढ़ना है। अब आते हैं 6। अब किसी ने वॉलंटरी हार्बर किया है। हार्बर क्या था? मैंने बताया था, रोटी कपड़ा मकान। या तो किसी ने हेल्प किया है, खाना दिया, कपड़ा दिया, मकान दिया, पानी दिया, मेडिसिन दिया, जबकि घुमा फिरा के एक बार आपको पता है कि ये टेररिस्ट है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, आपको सब कुछ पता है और आप उसकी मदद कर रहे हो, तो आप हार्बर करते हैं। या फिर आप उसको छुपा रहे हो या अटेम्प्ट कर रहे हो हार्बर करने के लिए या छुपाने के लिए। पनिशेबल क्या होगा? पनिशमेंट फॉर अ टर्म जो कि 3 साल से कम की नहीं होगी और उम्र कैद यानी कि 3 years जो कि एक्सटेंड हो सकती है LI एंड फाइन। नेक्स्ट वी हैव एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड दैट ये स्पाउस के लिए एप्लीकेबल नहीं हो, फिर से हस्बैंड और वाइफ दोनों बचे। 7 अगर किसी ने भी जानबूझ के पोजेस किया है कोई भी प्रॉपर्टी, किसी ने भी, वही जो हमने ऑर्गेनाइज क्राइम में पढ़ा था ना कि प्रॉपर्टी जिसको पता है कि ये टेररिस्ट अटैक के थ्रू ये प्रॉपर्टी आई, तो वहां पे क्या होगा? इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म जो कि LI तक एक्सटेंड होगी एंड फाइन। उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन। आपके सारे, अब देखो मेरे को जो सबसे बढ़िया लगता है वो एक्सप्लेनेशन लगते हैं, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ती हूँ ना तो मुझे ये समझ में आता है कि जो लॉ मेकर्स है जिसने ये कानून बनाया है उनको पता था, सारे लीगल फ्रेटर्निटी जब इस सेक्शन को पढ़ेंगे उनको कंफ्यूजन आएगा, तो उसके लिए वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए खुद ही आपको बता देते। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो आपका बैरेक्ट है वो आपसे बात करता है, आप बात तो करो उससे, समझो तो सही उसकी बात को, वो आपसे बहुत बातें करता है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि भाई आपके सारे डाउट को रिमूव कर हम डिक्लेयर करते हैं ऑफिसर जो है नॉट बिलो द रैंक ऑफ SP शैल डिसाइड वेदर टू रजिस्टर द केस अंडर दिस सेक्शन और अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स हैं जो CRPC पढ़ रहे हैं यानी कि BNSS पढ़ रहे हैं, उनको ये ध्यान। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा कि आपके सारे डाउट्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं कि SP से नीचे रैंक का पुलिस ऑफिसर नहीं होगा। पहली बात, SP या उससे बड़े रैंक का जो पुलिस ऑफिसर है वो डिसाइड करेंगे कि अगर टेररिस्ट अटैक का कोई केस रजिस्टर होता है वो BNS में रजिस्टर करें या फिर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 में। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑफिशियल पुलिस ऑफिसर, ड्यूटी ऑफ द पुलिस, जो भी उनको ठीक लगे वो कर सकते। राइट, दिस इज मी Sakshi Kaushik. I hope that you like this classes, and if you like this classes please share it with your friends and tell them to join it so that we can have the community of many good students with us. Thank you.